मैं जाट जाति से बिलोंग करता हूं और मैं आपको अपने घर और समाज की कहानी बताता हूं। मैंने कभी अपनी दादी को मंगलसूत्र पहने हुए नहीं देखा। मैंने कभी अपनी दादी को करवा चौथ का व्रत रखते हुए नहीं देखा। ये जो हाथ में लाल रंग का धागा बांधा जाता है, ये मैंने कभी उनको बांधते हुए नहीं देखा। मैं जब छोटा था तो मैंने अपने घर में हवन यज्ञ कभी नहीं होते हुए देखे। फिर मैंने और चीजें जानना चाहिए, समझना चाहिए, तो मुझे समझ में आया कि जाट जाति से आने वाले लोगों ने, इस पृष्ठभूमि के लोगों ने हमेशा अपने खेड़े पर यकीन रखा है, हमेशा अपनी धरती पर, जमीन पर यकीन रखा है, खेतों पर यकीन रखा है, अपने पशुओं पर यकीन रखा है और कुछ बातें खाप की भी मानते रहे हैं। लेकिन मूर्ति पूजा का बखान कभी भी इतिहास में देखने को नहीं मिलता। अब मेरे लिए समझने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि जाटों को इन सब चीजों के चक्करों में फंसाया किसने। 20, 25, 30 साल पहले की बात से देखूं तो ये सब किया धरा है बॉलीवुड का। वहीं से ये महाभारत की शुरुआत हुई, वहीं से स्त्रियां मांग में सिंदूर और ये मंगलसूत्र पहने नजर आई और इसी चीज को सेम जो है कॉपी किया गया लगातार। और इसी सेम चीज का जो फायदा है वो इन पंडितों ने, पुरोहितों ने उठाया, बार बार जाटों को बरगलाकर। जमीनें बिकी, सरकारी नौकरी नहीं मिली, राजनीतिक पकड़ कम हुई, युवा बेरोजगार हुआ, तो इस जाति के बीच में एक डर का माहौल बना। और डर के माहौल का सबसे अच्छा फायदा उठाते हैं धार्मिक व्यापारी लोग, क्योंकि वो आपके पास आएंगे और आपको बताएंगे कि आपकी इस पीड़ा का कारण है ग्रह का चक्कर है, भूत का चक्कर है, संस्कार है, कोई पितृ दोष है और हमारे पास इसका उपाय है। अब बस यहीं से हुआ खेल सारा शुरू। और सिर्फ इतना नहीं, पुरानी पीढ़ी जो है वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। खेती पर और पशुओं पर, अपनी संस्कृति पर ज्यादा ध्यान दिया उन लोगों ने। लेकिन नई पीढ़ी गूगल के ज्ञान और सोशल मीडिया के चक्कर में पड़ के इन पाखंडी बाबाओं के जाल में बहुत गहरी तरीके से फंसे। स्कूल में कभी तर्क, समाजशास्त्र या दर्शन नहीं पढ़ा, हमेशा फौज और पुलिस की सरकारी नौकरी के पीछे पड़ी रही ये लोग। धर्म जो है वो हमेशा फायदा उठाता रहा, ये बताता रहा तुम शूरवीर हो, तुम बहादुर हो, तुम्हारा इतिहास गौरवशाली है, लेकिन हमेशा डर भी दिखाता रहा और अलग अलग उपाय उनके बताता रहा। और इसी से शुरू हुआ ये काम, जहां भावनाएं बिजनेस बन गई, भक्त जो है वो ग्राहक बन गया और पाखंडी बाबा जो है वो सीईओ बन गया। और शायद ही ये सारा षड्यंत्र कुछ परसेंट जाटों को आज समझ में आए। और सिर्फ जाटों में नहीं, दूसरी जातियों पे भी ये सेम गेम खेला गया है। मैं जाट जाति से बिलोंग करता हूं, इसलिए मैं आपको हमारी सच्चाई बता रहा हूं।